नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। आज उन्हीं फॉर्मूलाज की सहायता से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हों तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके मध्य का कोण हो। नंबर 1 60 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा है 30 डिग्री। यानी इन तीनों एंगल्स के लिए हमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अदिश गुणनफल को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उन सदिशों के परिमाण दिए हुए हैं हमें, यानी हमें मॉड ए वेक्टर दिया हुआ है और मॉड बी वेक्टर दिया हुआ है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें? मॉड ए वेक्टर दिया हुआ है। ये पहले के लिए कर रहे हैं हम, 60 डिग्री के लिए, जब थीटा बराबर कितना हो? 60 डिग्री हो। 4 मॉड बी वेक्टर दिया हुआ है 5 और थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही याद करना है, यही कहा हुआ है प्रश्न में कि उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। और अदिश गुणनफल क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देते हैं। मॉड ए की वैल्यू 4, मॉड बी वेक्टर की वैल्यू 5 गुना कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सारी वैल्यूज रख देते हैं। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? 10। ये हो गया आंसर। इसी तरह से हम 90 डिग्री के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और 30 डिग्री के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको 90 डिग्री के लिए और करके दिखा देती हूँ, 30 डिग्री का आप खुद कीजिएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री। मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर वो ही है, तो हम पुट कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए की जगह क्या रखेंगे? 4, मॉड बी वेक्टर की जगह 5, कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री। तो 20 गुना कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? 0। जो थर्ड है 30 डिग्री के लिए आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्रमशः है। पहला है 2i कैप प्लस 5j कैप कॉमा 3i कैप माइनस 2j कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और कहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसी प्रकार सेकंड है और इसी प्रकार थर्ड है। अब देखिए, हम ये कहें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। अब हम मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर तो निकाल सकते हैं इनकी सहायता से, पर कॉस थीटा की वैल्यू है क्या? नहीं है। तो हम इसे उस सूत्र की सहायता से हल नहीं करेंगे, हम इसे सीधे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसमें अदिश गुणनफल लगाएंगे। कैसे करेंगे? पहला करते हैं हम। दिया है ए वेक्टर बराबर कितना है? 2i कैप प्लस 5j कैप यहाँ से, तथा बी वेक्टर बराबर यहाँ से कितना है? 3i कैप माइनस 2j कैप।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को बीच में डॉट लगा के लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट करना जब मैंने आपको फार्मूलाज निकलवाए थे तो उसमें भी बताया था कैसे करेंगे। 2i का 3i से करते हैं, तो 2 का 3 से करेंगे 6। ये तो अदिश राशि है, इनके बीच में तो डॉट लगेगा ही नहीं। और i का i से, तो i कैप डॉट i कैप प्लस फिर 2i का -2j से, तो 2 का -2 से करेंगे -4 और i कैप डॉट j कैप, फिर 5j का 3i से, तो 15 j कैप डॉट i कैप, फिर 5j का -2j से। अब देखिए हमने गुणधर्म पढ़े थे, कुछ केसेस की सहायता से हमने सॉल्व किया था। हम जानते हैं कि i कैप डॉट i कैप बराबर कितना होता है 1। ये किसके बराबर होता है, j कैप डॉट j कैप के, तथा i कैप डॉट j कैप बराबर कितना होता है 0 होता है। और यही बराबर होता है j कैप डॉट i कैप के, क्योंकि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रमविनिमयता का पालन करता है, चाहे हम i कैप डॉट j कैप लिखें चाहे j कैप डॉट i कैप लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आ जाएगा 6, i डॉट i कितना होता है 1, 6 का 1 से गुना करेंगे 6, इसकी वैल्यू 0 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 10। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या निकल के आया -4। ये आ गया आंसर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको क्योंकि फर्स्ट में सॉल्व कराया है इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी है। होता क्या है, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आई कैप का आई कैप वाली राशि से गुणा कर दीजिए, जे कैप का जे कैप वाली राशि से गुणा कर दीजिए, के कैप का के कैप वाली से कर दीजिए। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर सिद्ध करना है हमें। तो इसे करते हैं हम सॉल्व। देखिए हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ से यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वही बात है ना, चाहे हम इसको इसके बराबर लिखें चाहे इसको इसके बराबर लिखें। अब देखिए हम सभी जानते हैं जो हम थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये सब रख के देखते हैं, तो कुछ भी वैल्यूज जब हम रख के देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आती, -1 से 1 के बीच में ही होती है ना, या तो 1 के बराबर होती है या फिर 1 से कम होती है। तो हमने वो ही लिखा है यहाँ पर, हमने क्या किया 1 से कम लिख दी कॉस थीटा की वैल्यू या फिर बराबर लिख दी, जो कि होता भी है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू ही 1 से कम आ जाएगी या बराबर आ जाएगी तो कॉस थीटा के बराबर ही तो ये राशि है, तो इसकी वैल्यू भी 1 से कम या बराबर आएगी।
इसका यदि हम इधर पक्षांतरण कर दें तो ये आ जाएगा। हमें जो सिद्ध करना है वो किस में है, स्क्वायर में। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। सिद्ध हो गया। क्या किया हमने, हमें इसको इससे लेस देन इक्वल्स टू सिद्ध करना था, तो हमने सूत्र लिख दिया जो कि हमने अदिश गुणनफल के लिए पढ़ा है। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल दी, फिर हमने इसको इसके बराबर लिख दिया। अब ये सब हम जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है या फिर 1 के बराबर होती है। जब cos थीटा की वैल्यू 1 से कम या बराबर आएगी तो इसकी वैल्यू भी 1 से कम या बराबर आएगी। फिर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर का हमने इस तरफ पक्षांतरण कर दिया, जो हमें सिद्ध करना था वो स्क्वायर में था, तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि दो बिंदुओं P एवं Q के निर्देशांक क्रमशः 3, 4 एवं 12, 9 हो तो कौन POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। ये हमने मूल बिंदु O ले लिया, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, O से P को मिला देंगे तो OP वेक्टर बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा, OQ वेक्टर Q का स्थिति सदिश हो जाएगा। P से हमने Q को मिला दिया। किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, कौन POQ की। तो पहले हमारे पास OP वेक्टर और OQ वेक्टर होना चाहिए, तो हम पहले OP वेक्टर और OQ वेक्टर लिख लेते हैं। बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर, देखिए क्या आ जाएगा, P के निर्देशांक कितने हैं, 3, 4। जब हम इसे सदिश के रूप में लिखेंगे तो दिशा भी दर्शाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3i के प्लस 4j के। 13.1 में पढ़ चुके हैं हम ये चीज। तथा बिंदु Q का स्थिति सदिश OQ वेक्टर कितना होगा, Q के निर्देशांक कितने 12 और 9, तो आ जाएगा 12i प्लस 9j। हमें ज्ञात करनी है कौन POQ की वैल्यू, यानी OP वेक्टर और OQ वेक्टर के बीच का कोण, यानी दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच के कोण का सूत्र हमने पढ़ा है, प्रश्नावली 13.2 में पढ़ाया है मैंने आपको, तो वहाँ से लिख देंगे हम। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। वैल्यू रख देते हैं। ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, OP वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, OQ वेक्टर। तो हम इसे उसी रूप में लिख रहे हैं। OP वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट OQ वेक्टर की वैल्यू 12i कैप प्लस 9j कैप अपॉन मॉड OP वेक्टर। तो मॉड OP वेक्टर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। मॉड OQ वेक्टर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। डॉट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, डॉट प्रोडक्ट लगाया था। मैंने आपको वहाँ पर क्या कहा कि आप तो इतना कीजिए, आई वाले का आई वाले से गुणा कर दीजिए, जे वाले का जे वाले से गुणा कर दीजिए, के वाले का के वाले से कर दीजिए। तो यहाँ पर आई का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पर क्या है 12, तो 12 का 3 से गुणा करेंगे तो 36। आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। बीच में प्लस लगा दीजिए,
फिर जे वाले का जे वाले से कर दीजिए, 4 का 9 से करेंगे 36, के है ही नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 और 81 हम जोड़ेंगे तो 225, और 225 का अंडर रूट कितना होता है 15। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 72/75, और जब हम थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 72/75। यही निकालना था हमें ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर के बीच का कोण निकालना था थीटा, और हमने थीटा निकाल दिया है। ओपी वेक्टर निकाला, ओक्यू वेक्टर निकाला, दो सदिशों के बीच के कोण निकालने के लिए सूत्र है ही हमारे पास, सूत्र लगाया, सॉल्व किया और थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। इसमें पहला दिया हुआ है हमें ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार हमें सेकंड में भी ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, तो एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। क्या कहा है कि लैम्डा का क्या मान हो कि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो, यानी हमें ये दिया हुआ है कि जो दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं वो परस्पर लंबवत हैं। दिया है, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उसे लिखेंगे हम, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और साथ में क्या कह रहा है प्रश्न कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। चूँकि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा 0 होगा। पढ़ा है हमने 13.2 में, मैंने आपको ये ड्राइव करके भी बताया है। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, बीच में डॉट, बी वेक्टर की वैल्यू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, i का i वाले से गुणा, j का j से, k का k से। तो देखिए 2i का 4i से गुणा करेंगे 8 आएगा, i डॉट i तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लैम्डा का -2 से गुणा करेंगे तो -2 लैम्डा प्लस यहाँ पर 1 का -2 से गुणा करेंगे तो -2। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1, और साथ में ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 6 और -2 लैम्डा। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है लैम्डा की, तो पक्षांतरण कर लेते हैं। 2 लैम्डा बराबर -6 और लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा -6 में 2 का भाग देंगे तो -3, तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ था, ये कहा हुआ था कि दोनों लंबवत है, तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जो कि हमने ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सदिश
4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का सदिश 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। एक सदिश का दूसरी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, बताया मैंने आपको। जो दो सदिश हमें दिए हुए हैं उन्हें पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर लिख लेते हैं। दिया है ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 6j माइनस 2k कैप। हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम, अंश में क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपॉन में वो आता है जिस पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप हमें किस पर ज्ञात करना है, बी वेक्टर पर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास, रख देते हैं। बीच में डॉट लगेगा, बी वेक्टर की वैल्यू भी है, ध्यान रखिएगा डॉट जरूर लगाना है। अपॉन में मॉड बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो आई जे के गुणांकों का वर्ग, उनका योग और फिर अंडर रूट। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो 4i का 3i से करेंगे तो 12, -2j का 6j से करेंगे तो -12। यहाँ पर k कैप का -2k कैप से करेंगे तो -2 अपॉन, देखिए क्या आएगा, 9, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 4, 49 आ जाएगा। अंश में क्या बचेगा, -2 और हर में बचेगा 7। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम जो ऋणात्मक चिन्ह है उसको नेगलेक्ट कर देंगे और खाली प्लस की संख्या ही लेंगे। चूँकि, तो क्या लिख देंगे हम, चूँकि प्रक्षेप ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर 2/7। ये आ गया आंसर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा और जो आंसर है वो भी लैम्डा बराबर +3 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 16j प्लस 5k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप हो तो एक सदिश सी वेक्टर ज्ञात कीजिए, जबकि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करें। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है और कहा है कि तीसरा सदिश सी वेक्टर ज्ञात कीजिए, जबकि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो। तो पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हैं। बीच में डॉट जरूर लगाना है।
डॉट करेंगे तो क्या करेंगे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्योंकि बाकी सभी तो शून्य हो जाते हैं। तो 2i का 3i से करेंगे तो 6, -16 जे का जे से करेंगे तो -16, और 5k का 2k से करेंगे तो प्लस का 10। कितना आ जाएगा, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकल के आया, 0। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 के बराबर हो इनका डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या कह देते हैं कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। पढ़ाए हमने, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर परस्पर लंबवत है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 निकल के आता है, तो हम कह देते हैं कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत है। यानी हम ऐसे बना सकते हैं इनको, इसे हम ए वेक्टर ले लेते हैं, इसे हम बी वेक्टर ले लेते हैं और इसे मिला देते हैं, बन गया समकोण त्रिभुज। इसे हम ले लेते हैं सी वेक्टर। ये तो हमने देख लिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। हमें दिया भी हुआ था ये, पर हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं क्या। जब हमें ये क्लियर हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आधार और लंब है, एक दूसरे के लंबवत है, तो एक आधार होगा और एक लंब होगा। आप चाहें तो बी वेक्टर को यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ए वेक्टर यहाँ ले लिया, बी वेक्टर यहाँ पर ले लिया, जो तीसरी भुजा होगी वो कौन सी होगी, सी वेक्टर ही होगी। तो अब हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकते हैं, जो हमने प्रश्नावली 13.1 में पढ़ा है। सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होता है, दो भुजाएं समान दिशा में, तो उनका योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों की दिशा तो समान है और इसकी दिशा विपरीत है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे जो कि हमें प्रश्न में दी हुई है, और इनका योग कर देंगे। आई वाले को आई में जोड़ेंगे, जे को जे में, के को के में। 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 5i। उसी प्रकार जे कितना हो जाएगा, -15j, और ये हो जाएगा प्लस का 7k। वैल्यू आ गई हमारे पास सी वेक्टर की, आंसर हो गया। हमें सी वेक्टर की वैल्यू ही निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब सदिश हैं। परस्पर लंब कब होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना निकल के आए, 0 आए। जो दिया है वो लिख देते हैं हम। अब क्या कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं हम। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, a प्लस बी गुना a प्लस बी, उसी प्रकार इसको लिख देंगे, बीच में डॉट। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। गुणा कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए वेक्टर का ए वेक्टर से, प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर से, प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर से, प्लस बी वेक्टर का बी वेक्टर से, फिर ए वेक्टर का ए वेक्टर से, माइनस ए वेक्टर का बी वेक्टर से, माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर से, और प्लस में बी वेक्टर का बी वेक्टर से। सभी के बीच में डॉट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जो कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कट जाएगा, जो बचेगा वो लिख देते हैं हम।
ये बचेगा, इनका भी इधर पक्षांतरण कर देते हैं। देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं क्रम विनिमयता से, तो वो ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और पक्षांतरण भी कर रहे हैं, चूँकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कितना हो जाएगा 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 है ये, यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 निकल के आता है तो रिजल्ट यही होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब सदिश हैं। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब सदिश है। इजी है एक्सरसाइज, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा इसको। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, पर आज हम यही क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए जो आपको खुद को करने हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। डॉट प्रोडक्ट लगाना है दोनों के बीच का, सिंपल है, कर लेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप और माइनस लैम्डा कैप प्लस j कैप प्लस k कैप परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत है तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, वहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख के हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन करा दिया है मैंने आपको ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सदिश 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप तथा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है ये मैं आपको कराऊंगी, बाकी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको कराऊंगी। आप एग्ज़ाम्पल नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। बचे हुए प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।